बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पॉडकास्ट सीरीज के साथ एपिसोड 2 है और आज हमारे साथ नोबल मार्केटिंग के सीईओ उमर निकात चौधरी साहब मौजूद हैं। आज एक्चुअली मैं सोच रहा था कि प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट बिजनेस और फाइल्स और जो पाकिस्तान में जो कहते हैं कि जी बड़ा एक शाह वाला या बादशाहों वाला जो बिजनेस है एक प्रॉपर्टी का, तो उस वाले से कुछ क्वेश्चन थे वो हाँ आज हमने इनसे रिक्वेस्ट किया है। तो पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ आज हमारे मौजूद मेहमान जो है मौजूद हैं। इनसे आज हम डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट चीजें डिस्कस करते हैं और उनसे इनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ठीक है वालेकुम आप? सलाम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉपर्टी है जी जी। ये कितना सिक्योर बिजनेस है ये? सब अब्दुल्ला इस तरह है कि आप अगर प्रॉपर्टी के बिजनेस को अगर डीपली ऑब्जर्व करें तो इसमें अगर आप अकल के साथ और थोड़ी सी वर्क के साथ थोड़े से बैकग्राउंड के साथ अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो ये ऐसा बिजनेस है कि इसमें आपको लॉस नहीं। ये बरसों से प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत सिक्योर समझा जाता है। उसकी वजह यह है कि जो अपना प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ना अच्छा, उसमें इंक्रीज बड़ा आता आपने है। कहा है कि इसमें लॉस नहीं है, लॉस नहीं। लेकिन मैं अक्सर देखता हूँ, अक्सर मैं लोगों से सुनता हूँ, उनके मैं ख्यालात देखता हूँ, एक अजीब सा एक सम टाइम वो हिम्मत हार के कर्ज भी करते हैं, पता नहीं कहाँ फंस गए, अ, पैसे उजड़ गए, लोगों के पैसे बड़े इसमें उजड़े भी हैं इसमें। इसमें इसमें अब्दुल्ला साहब दो चीजें हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज है कि आप इसमें अगर लॉस होता है तो आपको ये सिर्फ सोचना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर कहाँ रहे हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ना बहुत सारे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो रियल एस्टेट का मतलब होता है कि एक चीज जो आपके सामने रियल में मौजूद है। रियल एस्टेट बिजनेस के नाम पे फेक बिजनेस बहुत ज्यादा हो रहा है। विर्चुअल चीजें जो हैं वो अपना बेची जा अच्छा, रही वो हैं। मुझे रियल एस्टेट से याद आया, फेक से याद आया, एक फाइल्स का बड़ा बिजनेस होता है जी। मैं 10 अब ले लो फाइलें, मैं 100 ले लो, फलाने ने तो ये उठा ली। वो क्या एक वो जो आपने मुझसे सिस्टम है? सवाल किया ये उसी का आपने खुद ही जवाब दे दिया। जो विर्चुअल और जो फेक प्रॉपर्टी में जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो ये फाइल्स का है और ये अपना एक कूपन होते हैं उनका है। इसमें ये होता है कि इसमें एक जो प्रॉपर्टी की एजेंसी या कोई फर्म कोई डेवलपमेंट कंपनी है वो अपना ट्रस्ट इतना गेन कर लेती है पीपल्स के अंदर, लोगों के अंदर, कि वो जनाब जब कोई चीज उनके पास जगह थोड़ी होती है, जिस तरह 5 कनाल जगह है और उसमें 20 प्लॉट निकलने हैं, लेकिन वो फाइल्स की मद में उसमें 200 प्लॉट, 300 प्लॉट, 400 प्लॉट फाइल्स की मद में बेच देते हैं। वो लोगों वो को उसमें काफी फिर लॉस भी होता है। लोगों को जब डिलीवर नहीं करती, बाज कंपनियां ऐसी हैं, बाज डेवलपमेंट जो कंपनीज हैं वो डिलीवर कर जाती हैं जो कि अच्छे नाम है, जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी है, हबीब रफीक ग्रुप है, वो डिलीवर कर रहे हैं। जिस तरह बैरिया ने डिलीवर किया है, जिस तरह पार्क व्यू ने डिलीवर किया है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी हैं, कुछ जो ग्रुप्स हैं वो ऐसे हैं जो कि टाइमली डिलीवर नहीं कर पाते, जी जिसकी वजह से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। और जो प्रॉपर्टी बिजनेस है ना जी, वो टोटल एक पेशेंस वाला काम है। जी, ये बड़ा अहम इसमें एक है। मैं आपको ये बताता चलूं कि प्रॉपर्टी में ना अगर आपने इन्वेस्ट किया है, आप उस वक्त तक उसको लॉस नहीं कर सकते जब तक आप अपना पेशेंस लूज ना करें। अगर आपने अपना पेशेंस लूज किया है तो आप लॉस की तरफ जाएंगे। ये यानी तो सब्र और शुक्र वाला इसमें साथ सब्र साथ के चक्कर साथ है। इसके साथ मामला अच्छा, आपको एक और करना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा अहम है कि आपने कह दिया जी इसमें सब्र करें, पेशेंस होनी चाहिए, बिल्कुल ये तो अहम पॉइंट है प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात के लिए। अच्छा, ये है कि बहुत से लोग चाहते हैं कि जी हम ये जी। प्रॉपर्टी का, तो आप थोड़ा सा मुझसे बताएंगे कि जो लोग करना चाहते हैं वो क्या करें इस प्रॉपर्टी के बिजनेस में? मैं थोड़ा सा आपसे सवाल का थोड़ा सा ब्रीफ पूछूंगा। आप मुझे ये बताएं कि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं या जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते मेरे ख्याल है दोनों क्वेश्चन ये देखिए ना, दोनों एक इन्वेस्टमेंट भी वही वो होगा कि हैं। प्रॉपर्टी का काम। देखें, जो लोग प्रॉपर्टी में, सबसे पहले तो मैं आता हूँ जो कि प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करना चाहते हैं उनको तो दो तीन चीजों की जो सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले तो आपने अपना जो है ना ये ज़हन में रखना है कि आप जिस जगह पे बैठ रहे हैं, जिस जगह पे आ रहे हैं, वहां पर आपको कुछ जानने वाले लोग हों, आप पे ट्रस्ट करने वाले लोग हों, आप पे बिलीव करने वाले लोग हों, आपका जो किरदार है और आपका जो अपना जो नीयत है वो इस मामले में साफ हो। आपने सिर्फ यही कोशिश करनी है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपने लोगों को डिलीवर करना है, आपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने की कोशिश करनी है। बीइंग अ रियल एस्टेट एजेंट,
ये 2-3 चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो इसमें ना मैंने पहले ही आपको बताया कि पेशेंस बहुत जरूरी है। ठीक है। बाद लोग होते हैं वो प्रॉपर्टी का काम शुरू करते हैं, वो कोशिश करते हैं 2 दिन 4 दिन 5 दिन 2 महीने 3 महीने, वो सक्सेसफुल नहीं होते। तो वो जब सक्सेसफुल नहीं होते तो वो कहते हैं कि यार छोड़ो इसको, ये काम नहीं सही, हमें समझ नहीं आ रहा, हम एफर्ट कर रहे हैं, हमें इसका अपना सब्र का फल नहीं मिल रहा, हमें रिगार्ड नहीं हमें मिल रही उस हिसाब से। तो ये ऐसा बिजनेस है, इसमें आपको ट्राई अगेन ट्राई अगेन ट्राई 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 अगेन। और जिन्होंने एज वो- इन्वेस्टमेंट करनी और है, जिन्होंने एज ए इन्वेस्टमेंट करनी है उनको चाहिए कि सबसे पहले तो वो अपना अपनी एक ज़हन साजी करें कि हमने इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और उस दूसरे नंबर पे कितने टाइम के फाइल्स लिए में करनी है, फाइल्स प्लॉटिंग में में करनी है, प्लॉट्स में घर करनी में है। मशवरा मेरा यही है कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, यानी आप कोई फिजिकल ऑन ग्राउंड रियल चीज खरीद सकते हैं, तो आप फाइल्स में ना जाएं। क्योंकि मैं अपना मेरा इस ये बड़ा अहम मामले में पॉइंट बड़ा है कि एक्सपीरियंस रहा है। फाइल्स नहीं, हाँ, रियल अगर प्रॉपर्टी जो रियल ऑन ग्राउंड ऑन प्लॉट हो, ग्राउंड प्लॉट्स हैं, मौके पे घर मौजूद है, जो हैं, भी जो चीजें कि हैं, सब ट्रेड हो सकते हैं, आपको पता कि ये आपकी चीज है, आप ठीक हो उसकी गया, तरफ जाएं। ठीक हो अगर आपके पास सरमाया थोड़ा है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, फिर आप फाइल्स की ये जुमरे में जा सकते हैं, रिस्क ले लेकिन सकते हैं। रिस्क ले वो सकते कहते हैं ना हैं। कि रिस्क है तो रिस्क है, हाँ, तो ये रिस्क है तो रिस्क है। लेकिन तो इसमें ये है ना कि लेकिन आप, टारगेटेड जाके रिस्क ले, लेकिन देख के मैं जरा, ये आपको नहीं ये है। बताने लगा हूं ना कि आप मार्केट में एक सर्वे करें, आप देखें कि जो रियल एस्टेट बिजनेस अपना लाहौर में हो रहा है या पाकिस्तान में हो रहा है, जो डेवलपर्स हैं, जो ग्रुप्स हैं, जो अच्छा डिलीवर लोगों को कर रहे हैं, जिनका बैकग्राउंड जिनका इमेज अच्छा है, आप उनके साथ फाइल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि फाइल में इन्वेस्टमेंट थोड़ी होती है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो तबका है ना, उनके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो वो चाहते हैं कि हम थोड़ी इन्वेस्टमेंट से कोई ये प्रॉपर्टी बड़ा अहम चीज पॉइंट है जी इन्वेस्ट कि कर। छोटे इन्वेस्टर्स भी जो है वो जी प्रॉपर्टी पे काम कर सकते हैं, जी, सिंपल से इसका जो इन्होंने लेकिन हमारे अच्छी पास तरह हाउ नो अ, लेके। हमारे पास जो सीए साहब ने हमें बात बताई है। अच्छा, इनसे पूछते हैं कि बड़ा अहम एक क्वेश्चन है, मैं फिर उसको समअप करता हूँ कि जो लोग परेशान बहुत है, जी लाइक के प्रॉपर्टी का काम करना भी चाहते हैं, किया भी हुआ है, लॉस बहुत हो गया हुआ है, और आजकल जैसे कि प्रॉपर्टी के हालात आप देखें, डॉलर की कीमत कहाँ है, प्राइस प्लॉट्स की उतनी है सच्ची है, कुछ जो है वो सोसाइटीज निकालती भी हैं कि फलानी डील निकाल ली कि प्लॉट सस्ता करके yes, 10 तारीख को ये कर देंगे, मतलब तो कहने का मकसद ये है कि जो लोग इस वक्त काफी ज्यादा डिसार्ड हैं, या कह लें आप वो इस वक्त कोशिश करने के बावजूद भी उस हद तक कामयाब नहीं हो रहे, हम कैसे उनको कोई अच्छा, एडवाइस दे सकते हैं उनको आप? मैं आपको ये बताता हूँ कि ना, जो इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी की सूरत हाल है ना, वो डिस्टेबलाइज है। उसमें यानी वो स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही जिस तरीके से आनी चाहिए। मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि तकरीबन प्रॉपर्टी की जो मार्केट्स है सारी तकरीबन डेड हुई हैं। इस मौके पे ये बेसिकली है परचेजिंग टाइम। प्रॉपर्टी में इन्फ्लेशंस आती रहती हैं, कभी यानी अप्स एंड परचेजिंग डाउन, टाइम बनता है जी, अप्स एंड डाउन जैसे फ्लेवर होते हैं लाइफ हाँ, के, तो ये अप्स एंड डाउन है। अप्स ओके एंड ओके, डाउन आर पार्ट ऑफ लाइफ। लाइफ, यस यस। इसमें जो है ना, आपको ये चाहिए कि आप जिस टाइम पे प्रॉपर्टी डाउन हो रही है, ये सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। अगर जो जितने इन्वेस्टर्स सुन रहे हैं, अगर वो इस बात को हमारी को फॉलो करें, इसमें आपको सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में 2-3 टाइम आते हैं। एक टाइम होता है बूम टाइम, वो टाइम होता है सेलिंग का। एक टाइम होता है जिस तरह आजकल डाउन टाइम चल रहा है, इस वक्त प्रॉपर्टी नीचे आई, ये टाइम है परचेजिंग का। आप इस वक्त जो कि पाकिस्तान के करंट हालात हैं, आप तो आपका किसी मशवरा है कि मेरा परचेजिंग पे ज्यादा, परचेजिंग, इस वक्त ये परचेजिंग टाइम है, परचेजिंग पे फोकस उसको करें। डील निकला है तो उसको कर ले, उसको हाँ, आगे सर्कुलर चलता रहे, अगर कोई सर्कल आपके पास चलता रहे, अपॉर्चुनिटी बन रही है तो आप उसको अवेल करें। और सर्कल चलता और रहेगा इस जैसे तरह। ही मुल्क के हालात जो है वो इंशाल्लाह स्टेबल इंशाल्लाह होंगे, इंशाल्लाह, और जैसे ही कोई अच्छा एक पॉलिटिकल सेटअप पाकिस्तान इलेक्शन भी में होने आगे आएगा, बिल्कुल ऐसी है। और उसी उसके साथ साथ ही लोगों का जो ट्रस्ट है ना, वो बढ़ता जाएगा। बड़ा क्योंकि अहम, क्योंकि मुल्क जो हमारा मुल्क तो हमारा ही है ना। पाकिस्तान के साथ जितना ज्यादा, कुछ लोग हैं ओवरसीयर, वो कहते हैं कि ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना। मेरा उनको भी ये जो है ना एक बहुत एडवाइस है ओवरसीज भाइयों के कि लिए मशवरा ओवरसीज है जी। भाइयों के लिए एडवाइस है कि पेट्रियोटिज्म का मुजाहरा करें, मुहिब्बे वतनी का मुजाहरा करें। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो पूरी अपना दुनिया में, पूरा पूरा अर्ज में कहीं नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ कुछ सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स हैं
वो भी अल्लाह ताला से अच्छी इंशाल्लाह, की उम्मीद इंशाल्लाह। रखनी चाहिए। ओवरसीज भाइयों के लिए पैगाम ये है कि वो पाकिस्तान को अपनी मिट्टी, अपनी माँ समझकर जो सारे बाहर से जो वो सरमाया इकट्ठा करते हैं, कमाते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। और पाकिस्तान में बहुत अच्छे-अच्छे लोग भी बैठे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रियल एस्टेट की एजेंसीज भी हैं, बहुत अच्छे-अच्छे डेवलपर्स भी हैं। सारे लोग एक जैसे नहीं और होते। नोबल मार्केटिंग के सीईओ जो हैं वो उमर निकात चौधरी साहब भी पाकिस्तान में ही है, माशाल्लाह जी, इनका जी, सारा बिल्कुल। काम है। तो आज का जो हमारा एक पॉडकास्ट का एक मकसद था वो ये था लोगों में आगाही या लोगों में कोई ऐसी रोशनी या लोगों में कोई ऐसा पॉइंट बता दें हम जो इस पॉडकास्ट के जरिए उनके लिए फायदेमंद जो है वो साबित हो जाए। हम एक दफा जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आज खास हमारे लिए टाइम निकाला और हमारी पॉडकास्ट में जो है वो शामिल हुए। इंशाल्लाह हम इस तरह मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, और मैंने उस दिन भी कहा था, प्रोएक्टिव काम हम करते रहेंगे और मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को, लोगों को बुलाते रहेंगे और अच्छे-अच्छे आपके साथ जो है वो पॉडकास्ट जो है वो शेयर करते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डेली पॉडकास्ट और डेली व्लॉग के लिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जनाब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।